3 की पावर 1 3 वैल्यू आएगी। अगर यहाँ पे मैं कहूँ 37 की पावर 0 तो 1 हो जाएगी वैल्यू है। एंड थर्ड इज a का स्क्वायर, अगर इसका मतलब हो गया a इंटू a, ठीक है। फोर्थ a की पावर अगर 3 है a इंटू a, अगर a की पावर m है तो इसका मतलब हो गया n टाइम ना। अगर a की पावर, जैसे कोई नंबर a है, a की पावर -1 है, इसका मतलब हो गया 1/8। 7 अगर ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक का इनवर्स हो गया ये। जैसे किसी नंबर का अगर हम इनवर्स करते हैं उसकी वैल्यू क्या आएगी? जैसे अगर मैं कहूं 3 का इनवर्स 1/3 हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं कहूं a की पावर -2 1/a का स्क्वायर में रहेगा। अगर मैं कहूं कि a की पावर -m 1/a की पावर m, ठीक है जी। देन उसके बाद 9 √a अगर हम कर रहे हैं तो इसकी वैल्यू होगी a की पावर 1/2। अगर क्यूब रूट है, ये क्लियर है कि नहीं? √1 का मतलब हो गया a की पावर 1/2। क्यूब रूट ऑफ a की पावर 1/3। अगर फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट या nth रूट ऑफ एनी नंबर, ये होगा a की पावर 1/n। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर मैं a की पावर m इंटू a की पावर n ये करता हूं, बेस सेम है, पावर अलग है, तो पावर क्या होगी? हाँ, प्लस हो जाएगी, m प्लस n ना। 13 अगर a की पावर m डिवाइड बाई a की पावर n है, इसका मतलब हो गया a की पावर m माइनस n माइनस हो जाएगा। जैसे अगर मैं कहूं 2 की पावर 4 डिवाइड बाई 2 की पावर 3, इसकी वैल्यू क्या होगी? 2 की पावर 4 - 3 1 आ जाएगी, तो 2 आ जाएगा इसका आंसर। एंड अगर पावर पे पावर हो तो a की पावर m की पावर n ऐसा कुछ हो, इंटू हो जाएगा, बिल्कुल सही। a की पावर m इंटू n। अब देखो, 2 बार अगर रूट लग गया तो अगर इसको पावर के फॉर्म में दिखाना है तो ये पावर पे ही पावर है। जैसे m की पावर m है, वैसे 2 रूट लग गया तो a की पावर 1/2 इंटू 1/2, a की पावर 1/4 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि अगर क्यूब रूट एंड अंडर रूट a है तो a की पावर 1/6 होगा कि नहीं? अगर m p इस तरह हो और a लिखा हो, a की पावर 1/m p।
इस तरह लिखा हो n और a की पावर m, ऐसा हो कुछ है, तो इसको हम इसके अंदर पावर के फॉर्म में लिख सकते हैं। हम इस तरह कर सकते हैं n a की पावर m। अगर कुछ इस तरह लिखा हो a इंटू b, इसको हम अलग अलग लिख सकते हैं, रूट a रूट b, या अलग अलग लिखा हो तो इस तरह लिखा जा सकता है। नोट कर लिया ना? अगर इस तरह लिखा हुआ है, दोनों का रूट सेम होना चाहिए, नहीं कि क्यूब रूट है दूसरा स्क्वायर रूट है, तब नहीं हो पाएगा मल्टीप्लाई आपस में ना, मतलब पावर सेम होना चाहिए, कुछ इस तरह। अगर हम कहें कि a की पावर x इक्वल टू a की पावर y है, इफ a की पावर x इक्वल टू a की पावर y है, तो बीच में इक्वल का साइन है, तो हम कर सकते हैं देन x इक्वल टू y, x इक्वल टू y होगी इसकी वजह से। इसके क्वेश्चन आते हैं। इसका आधा मैं करवा चुका हूं, पहले सॉल्व वाला पोर्शन मैं बता चुका हूं पिछली क्लास में ना, लिखा हुआ है अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, ऐसा कुछ करके कर लेना तुम, कभी दोबारा क्लास रिपीट होगी तो या फिर लास्ट में क्लास खत्म होने के बाद रिवीजन में दूसरे बैच में कर लेना। तो अब ये हो गया, अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। जैसे अगर मैं कहूं कि 8 की पावर 2/3, इस टाइप का जो क्वेश्चन है कैसा मिलता है, जैसे 3 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1 लिखा हुआ है, x की वैल्यू पूछिएगा क्या, ठीक है। 1 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 0 लिख सकते हैं ना, जब बेस सेम हो और इक्वल हो कि x माइनस 1 इक्वल टू 0 होगा कि नहीं ना, x इक्वल टू 1 आ जाएगा, ऐसा कुछ। ये मैं बता रहा हूं। अगर 8 की पावर 2/3 इसकी वैल्यू होगा, मैं क्वेश्चन देता जा रहा हूं आप लोग। 16 की पावर 3/2, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 की पावर 3/2 प्लस 16 की पावर माइनस 3/2। इन सब क्वेश्चंस को करने से पहले मैं कुछ और बताना चाहता हूं, वो देख लो। पहले पावर सारा याद करना है, कौन कौन सी। अगर q की पावर 0 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसकी वैल्यू क्या है, q की पावर 1, q की पावर 3 8, q की पावर 4 16, q की पावर 5 q की पावर 6 q की पावर 7 2 की पावर 8 5 2 की पावर 9 1024। देखो ये हमारा 64 का स्क्वायर भी है, 8 का स्क्वायर है, 8 का क्यूब है, 32 का स्क्वायर है, ठीक है। इसके बारे में अगर हम कहें 1 MB इक्वल टू 1024
KB होता है, किलो बाइट ना, या फिर 1 GB 1024 MB होगा। अगर आपके एग्जाम में ये एग्जाम में आप SSC के भी आया हुआ, बैंक के भी आया हुआ, 1 GB इक्वल टू 1025 MB होता है 1024। ऑप्शन में 1024 के अलावा 2 की पावर 2 की पावर 10 की वैल्यू होगी है, 2 की पावर 10 की वैल्यू है, कहीं पर मिस्टेक हो गया। 5 6 7 8 ये 256 होगा यहाँ पर 256 एंड 2 की पावर ये होगा 2 की पावर 10 की वैल्यू है 1024, 2 की पावर 9 की वैल्यू होगी 512। ठीक है, एक का क्यूब, समझ रहे हो। आपके ऑप्शन में 32 का स्क्वायर भी हो सकता है, 2 की पावर 10 भी हो सकता है, चेंज करेगा इसको एंड 2 की पावर 11 इसकी वैल्यू होगी 2048, 2 की पावर 12 ये हो गया 4096। ठीक है, ये होता है 16 का क्यूब। ठीक है, ये तो 2 का ये याद करना है तुम्हें, ये हमारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत हेल्प करते हैं। ठीक है, ये हो गया एंड देन 3 की पावर ले लो कुछ, 3 का स्क्वायर 9 क्यूब 27 पावर 4 81 5 243 3 की पावर 6 बस इतनी ही याद रखो। ये 9 का क्यूब, 9 का स्क्वायर, 5 का भी 4 से क्या रखो, 5 का स्क्वायर 25, 5 का क्यूब 125, 5 की पावर 4 5 की पावर 4 हो जाएगा 625। ठीक है, नहीं है 5 की पावर 4। जो आपको जैसे एग्जाम में आया तो तुरंत ये नहीं कि सोचने लगे या कैलकुलेट करने लगे, ये सब चीजें तुरंत आ जानी चाहिए वहां पे। हो गया, ये कर लिया इसको, अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखो कैसे करोगे, ये तो क्या लिख सकते हो, 2 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, 2 की पावर और ये पावर में पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2/3, कैंसिल हो गया, 2 का स्क्वायर आ गया और इसकी वैल्यू होगी 4। नेक्स्ट क्वेश्चन को करो। जब माइनस हो इसका मतलब होता है रिवर्स।
3 का इनवर्स प्लस 3 के पावर 0। चलिए इस क्वेश्चन को पहले बता देता हूँ। आया हम तो पहले का आ गया 4 है ना, ये आ गया 4। दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर देखो। 16 की पावर 3/2। ऐसा कुछ करो कि जो इसके पावर लिखा हुआ फ्रैक्शन में इसका डिनोमिनेटर 2 कैंसिल हो जाए। 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर इंटू 3/2 क्यों, प्लस 4 का स्क्वायर इंटू या माइनस लिख लो 3/2, माइनस में वैल्यू ना, या तो इसको उल्टा लिख दो, नीचे लिख दो 1 बाई करके, तो माइनस प्लस बन जाएगा। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया। 4 के पावर 3 प्लस 1/4 की पावर 3, यही होगा ना, माइनस 3 आएगा, जिसको नीचे लिखेंगे तो ये वैल्यू आएगी। 4 की पावर 3 का मतलब 64 ना, 64 प्लस 1/64 यही है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 1, मल्टीप्लाई करने का मतलब स्क्वायरिंग करेंगे। स्क्वायरिंग कैसे करेंगे, 4 चौक 16, 6 आ गया, अच्छा 24 दूनी 48, 49, 9 4 आ गया, 36 से 40, 40 96 प्लस 1 डिवाइड बाय 64, यही आ रहा ना, ये हो जाएगा 4097 डिवाइड बाय 64, ये आंसर हो गया। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 के पावर 0.16 टाइम्स 2 के पावर 0.36। जब ऐसा इधर 2 लिखा उधर 16, तो 16 को भी 2 बनाने की कोशिश करते हैं। सेम बेस रहेगा तब पावर आराम से ऐड हो जाएगा। 16 का मतलब है 2 के पावर 4। टू 43 3 की पावर के फॉर्म में लिख सकते हो ना, इसको 7 की पावर के फॉर्म में लिखो और सारा पावर ऐड कर लो। -2 के पावर -2 और -2।
256 की पावर माइनस ब्रैकेट में 44 माइनस 3/3 125 की पावर 2/3 into 625 की पावर minus 1/4 equals to 5 to power x। ठीक है, पहले अपने क्वेश्चन को कर लो, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखो इस क्वेश्चन का आंसर आया क्या है, इसका 3/7 बिल्कुल सही आंसर है। देखो 243 को पावर के फॉर्म में लिखेंगे 3 की पावर 5 होगा ना, 13 × 5 = 3 की पावर